हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी लगभग 50 साल बाद की है, जब धरती पूरी तरह से झुलस चुकी थी क्योंकि सूरज से एक पत्थर आकर सीधा धरती से टकराया। और इसके कारण हुआ ये कि हमारी पृथ्वी के बाहर ओजोन लेयर थी, वो पूरी तरह से खत्म होने लगी और फिर धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी का तापमान 70 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसमें आधे से ज्यादा लोग मारे गए और सब कुछ लगभग खत्म हो गया। इस बीच हम रेतीले तूफान के बीच एक आदमी को देखते हैं जिसने सुरक्षा कवच पहन रखा है खुद को इस गर्मी से बचाने के लिए। उसके हाथ उसका एक रोबोट भी है जो कि आगे आगे चल रहा है। इतने में उसके हाथ पर लगे डिवाइस से पता चला कि आगे रेडिएशन काफी ज्यादा है, तो उसे ध्यान से जाना होगा। और इतने में उसे अपने सामने एक पुराना आउटलेट दिखा, तो वो उसके अंदर जाने का सोचा, पर वो तो पहले ही किसी ने लूट लिया है। लेकिन एक दो डॉग फूड के कैन उसे वहां मिल जाते हैं, जो जाकर वो खुद से ही कहता कि आज कोई है जो बहुत खुश होने वाला है। इतनी में उसकी नजरों के सामने एक इंसान की लाश पड़ी दिखती है, पर यह आज के समय में बहुत ही आम बात है, इसीलिए उसने उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। पर जाने से पहले उसने वहां पर एक निशान बना दिया ताकि जब अगली बार वो यहाँ पर आए तो उसे पता रहे कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है। वेल, इस आदमी का नाम है फिंच, जो कि तकरीबन 44 साल का है और हमें तो अभी तो बस एक लौता सर्वाइवर दिखाया गया है, तो ये कह सकते हैं कि शायद यही हमारी दुनिया का आखिरी इंसान है। अब फिंच वहां पर अपनी ट्रक लेकर शहर की ओर निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद वहां कुछ उसे काम की चीज मिल जाए। अब बीच रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वो उसे मजे से तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि अभी के समय ना तो कोई पुलिस है और ना ही कोई रेड लाइट है। लेकिन एक मुसीबत हमेशा रहती है जो कभी भी बिना बताए आ जाती है, और वो है तूफान। वो अभी फिंच के सामने ही है और उसी की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए उसने फौरन ही अपनी कार को मोड़ा और फुल थ्रॉटल से उसे दूसरी दिशा में ले जाने लगा, जहां वो पहुंचकर खुद को सेव कर लेता है। यहाँ पर हम फिंच के बारे में थोड़ी बातें जान पाते, जैसे कि वो एक इंजीनियर था जिसका काम था आधुनिक प्रकार के रोबोट को तैयार करना। और अभी इस जगह पर वो रह रहा है वो उसी की कंपनी है जहाँ पर सिर्फ वो और उसका डॉग ही रहते हैं, एकदम अकेले। लेकिन फिंच को अब इस चीज की आदत लग चुकी है, इसीलिए कोई भी परेशानी नहीं है। इस दौरान हमें एक और चीज पता चलती है, वो है काफी समय से वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है एलेक्स, जो कि एक इंसानी रोबोट है। जी हाँ, और वो अपने डॉग के लिए बना रहा है इसे, क्योंकि उसे एक खतरनाक बीमारी है जिससे उसे खुद नहीं पता कब उसका बुलावा आ जाए। पर वो नहीं चाहता कि उसके मर जाने के बाद उसका डॉग हमेशा अकेले पड़ जाए, और इसीलिए उसने उसके लिए एक दोस्त बनाया जो देखकर वो बेहद ही खुश था। खुद के हाथों से बनाया इतना बड़ा आविष्कार को देखकर फिंच बेहद ही खुश होता है, इसीलिए वो फौरन उसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल कर देता है, जैसे कि कैसे उसे इस जगह पर जिंदा रहना है, अपने डॉग की कैसे केयर करनी पड़ती है, और सबसे बड़ी और अहम चीज कि उसे किसी भी इंसान को कभी भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस बीच कंपनी की लाइट चली जाती है, तो फिंच ऊपर लगी विंड मिल को चेक करने जाता है जिससे कि नीचे लाइट पहुंचती है। हालांकि वो उसे ठीक तो कर देता है, लेकिन उसे दूर से आता हुआ तूफान नजर आ जाता है, अभी तक का सबसे विशाल और खूंखार तूफान था। वो फौरन नीचे आकर रोबोट से बात करके पता लगाता है कि आखिर ये रोबोट यहाँ पर कब तक पहुंचेगा, कि आखिर ये तूफान यहाँ कब तक पहुंचेगा। उसने अपनी डेटा से बताया कि उसे आने में अभी कुछ दिन लगेंगे, पर वो एक बार ही आ गया तो जाने में उसे तकरीबन 40 दिन का समय लगेगा। अब ये सुनकर फिंच घबरा गया, क्योंकि इतने में यहाँ वो इस बिल्डिंग के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनके पास तो इतना पर्याप्त खाना भी नहीं है। इसीलिए उसने अब रोबोट के डाटा ट्रांसफर को तेज कर दिया, जिस चीज को वो उसे वार्निंग भी देता है। पर फिंच के पास अभी समय नहीं है, उसे लॉस एंजलिस के पहाड़ों में जाना है, अब जहां पर उसके मुताबिक अभी तक कोई नहीं गया होगा। इस बीच कई बार उसके मुंह से खून भी गिरता है, जो इस बात का अंदेशा दे रहा था कि उसकी हालत अब और बदतर होती जा रही है। लेकिन फिंच नहीं रुकता, अब एलेक्स की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसके चलते चलते धीरे धीरे करके वो कुछ चीज़ों को करना शुरू करता है, जैसे कि चलना, इधर उधर से सामानों को इकट्ठा करना, जो कि कुछ बेहद ही ज़रूरी चीज़ें थी। इस बीच फिंच अपनी एक वैन को ठीक करता और उसे अल्ट्रा वायलेट रेस के लिए तैयार कर देता है, क्योंकि वो उसी को लेकर लॉस एंजलिस जाने वाला है। इसीलिए उसने कई सारे सामानों को भी इकट्ठा कर दिया है जो उसके सफ़र में काम आने वाले। अगले दिन वो दोनों रोबोट और अपने डॉग को लेकर वैन में पहुंचा और फिर उसे स्टार्ट करके निकल गया। बीच बीच में वो अपने डॉग और एलेक्स को बताता रहता है कि आज से कई साल पहले इस जगह पर हम गुजर रहे हैं, वो इतनी हरी भरी थी कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब बस यहाँ पर आसपास सिर्फ रेत ही रेत है, उसके अलावा कुछ नहीं, जो चीज़ उसे काफ़ी मायूस करती है, क्योंकि उसने इस शहर को हंसता खेलता हुआ जो देखा था। पीछे बैठा एलेक्स अभी भी इतना बड़ा और एडवांस नहीं हुआ है, जैसे एक नए नवेले बच्चे को हर चीज़ देखने की उत्सुकता होती है, उसे भी कुछ इस प्रकार की उत्सुकता है।
पर फिंच उसे अभी धूप से बचा कर रखता है, क्योंकि अगर वो धूप में गया तो जलकर भस्म हो जाएगा। कुछ देर बाद वो जब शहर के कुछ और अंदर पहुंचता है तो वहां उसे खुद के सामने एक थिएटर दिखा, जहां शायद उसे कुछ काम की चीज मिल जाए, इसीलिए वो अंदर गया। पीछे पीछे एलेक्स भी था, जिसने जब खुद को वहां लगे मिरर में देखा तो बेचारा सोच में पड़ गया कि आखिर वो फिंच जैसा क्यों नहीं दिखता। और इतने में फिंच को उधर कुछ पॉपकॉर्न के पैकेट मिल जाते हैं, जो उसके लिए काफी अच्छा था। उसे लेकर वो बाहर आ गया और वहीं खुले में रख दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वो खुद ब खुद पकना शुरू हो जाता है, जो इस बात का सबूत दे रहा था कि यहाँ पर किस कदर गर्मी है। तभी फिंच की नजर पड़ी उस तूफान जो अब और तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, इसीलिए उसने जल्दी से वैन को घुमाया और निकल गया। कुछ दूर जाने पर उसके हाथ पर लगी रेडिएशन डिवाइस बीप करने लगती है, जिसका मतलब ये था कि अब वो ऐसे ही भागकर सरवाइव नहीं कर पाएगा, उन्हें यहीं पर खुद को रोकना होगा। इसीलिए फिंच बाहर आता है और अपनी वैन को चारों ओर से खूंटों से गाड़ देता है, जिसमें उसकी मदद एलेक्स भी करता है। होपफुली उसकी वैन इस तूफान में ना उड़ जाए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आखिरी खूंटों को गाड़ने की बारी आती है तब तक तूफान उनके पास पहुंच चुका था, लेकिन एलेक्स जैसे तैसे करके उसे फिक्स कर देता है। फिर ये लोग अंदर चले गए, पर वहां इतनी ज्यादा तेज हवा थी, सब कुछ अपने आगोश में ले लिया, कुछ भी नहीं बचा। बस एक खूंटी की मदद से इनकी वैन अभी तक रुकी हुई थी, जो कि एलेक्स ने लगाया था। जो पता चलने पर फिंच काफी खुश होता है कि अब वो उसके कामों में मदद करना चालू कर दिया, इसीलिए उसने उसे बनाया था। खैर इसके बाद अब एलेक्स और फिंच के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर एक सुबह जब वो सो रहा था तो उसका डॉग बार बार भौंके जा रहा है। जैसे उसकी आंख खुल गई तब उसने देखा कि एलेक्स जो था वो उसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, पर उस डॉग को उस पर अभी तक यकीन नहीं हुआ है, जो जानकर एलेक्स को काफ़ी बुरा लगा। वो उसे पसंद नहीं करता। तब फिंच उसे समझाता है कि तुम्हें किसी से दोस्ती करने के लिए पहले उसके भरोसे को जीतना पड़ेगा, तभी वो इंसान या फिर वो जानवर तुम्हें अपना विश्वास जताएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें फिंच उसे पूरे रास्ते बताता रहता है कि उसे भी वो एहसास महसूस हो सके जो किसी इंसान को होता है। ये लोग अब पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, क्योंकि फिंच की तबीयत अब और खराब होती जा रही है। अब जब उसने बाहर देखा तो वहां एलेक्स वैन को चलाने की कोशिश में उसे ठोक देता है, जो देख फिंच फौरन बाहर आया और उसे अपना सूट मांगने लगा, क्योंकि अगर वो इस धूप में बाहर गया तो जल कर मर जाएगा। लेकिन एलेक्स उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। वो बार बार उस वैन को ड्राइव करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसे तंग आकर फिंच आखिर में उसे अपने हाथ उस धूप को लाकर दिखाता है, जो कि कुछ ही देर में जलना शुरू हो गया। और ये देखकर उसे समझ आ गया कि उसे कितनी बड़ी गलती कर दी। इसीलिए उस दिन के बाद से वो चुपचाप रहने लगा। उसके अंदर भी अब मायूसी जैसे इमोशन आने लगे, जो कि काफ़ी रेयर है। अब वो फिंच से भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने उस दिन उसे डांट जो दिया वैन चलाने के लिए। हालांकि फिंच तो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता, यहाँ तक कि उसने उसे वैन दे दी, जो पाकर वो थोड़ा खुश हुआ। अब शुरुआत में थोड़ी खराब ड्राइविंग करने के बाद उसे ढंग से ड्राइव करना भी सीख लिया। इससे फिंच को आराम करने का और समय मिल जाया करता है। उसी रात ये लोग बाहर बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। तब एलेक्स पूछता है कि क्यों ना हम लोग रात में ट्रैवल करें, गर्मी भी कम होती है। तो फिंच उसे बताता है कि हमें सिर्फ गर्मी से खतरा नहीं है, बल्कि उन जल्लाद लोगों से भी है, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं खुद की भूख को मिटाने के लिए। इतना सुन एलेक्स सोच में पड़ जाता है कि भला लोग एक दूसरे को क्यों मारेंगे। तो फिंच उसे अंदर चलने को बोलता है, लेकिन जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि एलेक्स बाहर बैठा कंबल ओढ़ कर बैठा हुआ है। क्या रोबोट को भी ठंड लगती है? खैर अंदर से फिंच दर्द के मारे कर्राने की आवाज आ रही थी, जो सुन एलेक्स फौरन भाग कर गया और देखा कि उसकी तबीयत और भी खराब हो गई है। उसे तेज बुखार है, जो देख उसका कुत्ता बार बार भौंक रहा है। तब एलेक्स उसके सर पर पट्टी रखता है, जो देख डॉग भी शांत हो गया। अब यहाँ एलेक्स को फिंच की कही हुई बात याद आती है कि अगर उसे मौका मिले किसी से मिलने का तो वो डॉक्टर से मिलेगा। इसीलिए अब एलेक्स खुद ड्राइव करके उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा, क्योंकि वही उनके इन हालातों को ठीक कर सकेंगे। अब घंटे भर ड्राइव करने के बाद ये लोग फाइनली सिटी पहुंच जाते हैं, जहां एलेक्स को एक अस्पताल दिखता है, जिसके बाहर वो वैन को रोका और ब्लोअर को लेकर अंदर चला गया ताकि कुछ सप्लाई को ढूंढ सके। पर जब फिंच को पता लगा कि वो लोग एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, वो फौरन अपना सूट पहनता और बाहर निकलता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ट्रैप था, एक जाल था जो और लोगों ने लगाया था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि इस ट्रैप में ब्लोवर टूट कर बिखर जाता है, जो देख फिंच को बहुत गुस्सा आया, जिसके लिए उसने एलेक्स को बहुत सुनाया। पर वो तो उसे खुशी खुशी बताता है कि उसे यहाँ पर क्या क्या मिला। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ने यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि एलेक्स की गलती की वजह से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके लिए फिंच लगातार डांट रहा था। अब ये लोग वैन को शुरू करते और वहां से भागते, पर तभी हम इनके पीछे खड़ी एक कार की लाइट को ऑन होते हुए देख सकते हैं। यानी कि फिंच का कहना सच था,
कुछ लोग यहाँ पर अभी भी है जो कि अब जानवर बन चुके हैं और उन्होंने ही इस ट्रैप को लगाया था, क्योंकि उन्हें पता है कि बचे हुए कुछ सर्वाइवर यहाँ पर हॉस्पिटल में ज़रूर आएंगे। कुछ दूर जाने पर घबराया हुआ फिंच वैन एलेक्स को देता है और खुद की सेफ्टी के लिए एक बंदूक निकाल लेता है, क्योंकि उसे अभी अंदाज़ा हो चुका है कि ज़रूर किसी न किसी ने उन्हें तो देख लिया होगा। उसने जो सोचा था वही हुआ। अब ये लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो फिंच को अपने पीछे आती वही कार दिखती है, जिससे उसे पता चल गया कि वो अब नहीं बचेगा। तभी उसे खुद के आगे एक ब्रिज दिखाई दिया, पर वो उसकी ऊंचाई बहुत कम थी, इसीलिए इनकी वैन उसमें से नहीं जा सकती। लेकिन फिंच फिर भी ज़बरदस्ती उसे मोड़ देता है, क्योंकि उसे यह लग रहा है कि वो उसके नीचे जाकर अगर छुप जाएगा तो वो बच सकता है। पर दोस्तों, जैसे ही वैन उसके नीचे पहुंचती है वो अटक जाती है। तब एलेक्स बाहर आता है और खुद के हाथों से उसे धक्का देकर निकाल देता है, जो देख फिंच बेहद ही खुश था और कुछ इस तरह से उनकी जान बच गई। अब ये लोग रात वहीं गुजारते हैं, जिस दौरान वो एलेक्स को एक कहानी सुनाता है, कैसे जब सालों पहले वो एक मॉल में गया तो उसे वहां पर एक माँ और बेटी दिखी जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, कि तभी वहां पर दो लोग आते हैं जो बिना कुछ बोले उन दोनों को गोली मार देते हैं, जो चीज़ उसे आज तक झकझोर कर रख देती है कि कैसे वहां होकर भी उसने उनकी जान नहीं बचाई। और उसी छोटी बच्ची के बैग में मुझे हैरी मिला, यानी कि उसका डॉग, इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सुन एलेक्स को समझ आ जाता है कि हैरी की जान कोई नहीं ले सकता, वो भी नहीं क्योंकि फिंच के दिल के वो सबसे करीब है और वो उसे कुछ होने नहीं देगा। सुबह ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और अब ये काफ़ी आगे निकल आए, तभी अचानक से एलेक्स को विंडशील्ड में बटरफ्लाई नजर आती है, जो इस बात का संदेश था कि यहाँ पर हवा अलग है, यानी कि साफ है। उसने फौरन फिंच को इस बारे में बताया। वो बाहर गया तब उसे एहसास हुआ कि सच में ये जगह अलग है। यहाँ धूप तो है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज वाली नहीं, बल्कि नॉर्मल धूप जो पहले हुआ करती थी। और इतने समय के बाद आज उसने इतनी ताज़ी हवा में सांस लिया, जो चीज़ उसे अंदर से बहुत खुशी देती है। पर उसे अब ये अंदाज़ा भी हो गया है कि उसका ये सफ़र जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब बीमारी का प्रकोप और बढ़ने लगा है। वो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता है, इसीलिए उसने नए कपड़े पहने और दोनों के साथ ही अच्छा समय एंजॉय किया। यहाँ एलेक्स उसे उसके पिता के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो आर्मी में थे, जिसके कारण उन्हें कभी समय ही नहीं मिला वो उसे इत्मीनान से मिल सके। तब एलेक्स कहता है कि हम अभी भी उसे मिल सकते हैं, लेकिन फिंच के पास अब समय नहीं है। दोस्तों से खून की उल्टियां लगातार हुए जा रही हैं, जो देख वो एलेक्स के गले लगा लेता है। वो भी उसे अपने करीब कर लेता है और एक मशीन के अंदर इतना एहसास शायद ही कभी आपने देखा होगा, पर यह सच था। वो अपना आखिरी समय हैरी के साथ बिताना चाहता है, इसीलिए एलेक्स बाहर ही रहता है। अब जब वो हैरी की रोने की आवाज़ को सुनता है तो खुद ही रोना शुरू करता है, जो चीज़ बेहद ही भावुक थी। वो फिंच का पूरी रीति रिवाजों के साथ क्रियाक्रम करता है, लेकिन अब उसे आगे क्या करना है उसे कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि अब वो पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। हैरी भी उसे दोस्ती नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद जब हैरी को भी एहसास हो गया कि अब फिंच नहीं रहा, तो वो उसके साथ घुलने मिलने लग जाता है, क्योंकि अब वही दोनों बस अकेले जो बचे हैं। एलेक्स अब पूरी कोशिश करता है ताकि फिंच की तरह एक जिम्मेदार इंसान बन सके और हैरी का हमेशा ख्याल रख सके। लेकिन अब उसे फिंच का आखिरी सपना भी पूरा करना है। गोल्डन ब्रिज पर जाना है, जहां पहुंचकर वो एक पोस्ट कार्ड वहां लगा देता है, जिसमें उसकी और फिंच की ड्राइंग थी। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि अगर आप किसी को अपना पूरा समय देंगे तो वो आपके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। यही काम फिंच ने किया। उसने एलेक्स की 1000 गलतियों को दरकिनार करके उसकी सिर्फ अच्छाई को याद रखा, जिससे उनका रिश्ता हमेशा बना रहा। इसी दौरान उसे साइड में एक लड़की का पोस्ट कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो अभी जिंदा है। और ये देख एलेक्स अब उसे ढूंढने में लग गया। लेकिन क्या सच में वो सर्वाइवर है या फिर ये भी किसी तरह का ट्रैप है? इस चीज़ का फैसला अब एलेक्स को करना है और हमेशा फिंच की कही हुई बात को याद रखना है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इसी के साथ इस बेमिसाल कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये कहानी आपको क्या सिखाती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।